ओके। सो यही अनंत ईश्वर विविध रूपों में जब होता है या विविध रूपों की अवस्था में जब होता है, तब ये अनंत होके भी इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है। क्यों? ये उसकी अनंत ईश्वर की व्यक्तिगत अवस्था इसको कहा जाता है। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण। इसीलिए गॉड स्पीक्स में कई बार जब होता है, इट इज़ हिज इंडिविजुअलाइज एक्सपीरियंस। द सोल हु हैज़ अटेन्ड गॉड रियलाइजेशन remains in infinite bliss in its individualized state. So ये व्यक्तिगत अवस्था जो अनंत बुद्धि की है, ये यहाँ एक छोटा सेंटेंस परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा ये विश्व का पसारा और सारी इसकी गतिविधियाँ इसको समझने से खट से नज़र आ जाएगी, महसूस होगी कि वो अनंत है, लेकिन उसकी ये अवस्था है। जैसे कि उस दिन कैवल्य ने प्रश्न पूछा था कि एक ही ईश्वर है तो सब में कैसा हो सकता है? क्योंकि ये ईश्वर की इंडिविजुअलाइज अवस्था है, व्यक्तिगत अवस्था है, जो कि कई रूपों के माध्यम से वो इस अपनी कल्पना को अनुभव करता है। अब इस प्रकार से जब बाबा ने तीसरे चौथे श्रृंखला में ही कहा था कि बहराम मतलब साधारण व्यक्ति, उसी उदाहरण को आगे कंटिन्यू करते हुए बाबा कहते हैं, इस प्रकार से वही बहराम जो एक साधारण मनुष्य है, चेतनतया कॉन्शियसली ये स्थूल विश्व का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, साधारण व्यक्ति कॉन्शियसली, जिसका भान है चेतनतया विश्व का, इस विश्व का, भौतिक विश्व का, स्थूल विश्व का अनुभव करता है। यही बहराम या साधारण व्यक्ति, आप और हम सब, जब आध्यात्मिक पथ पर जाके 1 से 4 भूमिकाओं में होंगे, मतलब सूक्ष्म जगत का हमें भान होगा, सूक्ष्म शरीर का भान होगा, जिसको इस किताब में योगी शब्द कहा है, बाकी जगह बाबा ने साधक कहा है। इन सभी योगी या 1 से 4 भूमिका वालों को ये सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। दे एक्सपीरियंस सटल। हम लोग स्थूल जगत का अनुभव करते हैं, वो सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। और वही बहराम या साधारण व्यक्ति जब ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात सद्गुरु बन जाएगा, तब ये विश्व का नहीं परंतु स्वयं का अनुभव करेगा। ओके सर। The individual infinite false minds of Behram, Padri, etc. think the infinite imagination, whereas the individual infinite real minds of Zoroaster, Buddha, etc. think the infinite self. तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत उसी अनंत बुद्धि का, इन्फिनिट इंटेलिजेंस का रूपों के द्वारा जो व्यक्तिगत मन है, इंडिविजुअलाइज स्टेट है वो उसकी, वहाँ पर ये अपने मिथ्या मन के द्वारा, जैसे कि बाबा ने उदाहरण दिया बहराम, पादरी इत्यादि इत्यादि, अनंत कल्पना का अनुभव करता है, अर्थात विश्व का, इस मायावी विश्व का अनुभव करता है। परंतु जो अनंत सत्य मन है, जिसको सच्चित हम कहते हैं, जैसे कि ज़ोरास्ट्र, बुद्धा वगैरह बाबा ने उदाहरण अवतारों के दिए हैं, ये स्वयं का अनुभव करते और विश्व का अनुभव करते नहीं है। यस सर, लाइक ड्रॉप्स। Like drops in the ocean, individual infinite false eyes exist in, of, and
as the universal infinite false I, सुंदर। Chaitanya. नहीं, हम यहाँ रुकते हैं क्योंकि ये सुंदर है, महत्वपूर्ण है। एक समंदर के बिंदु के जैसा, बूंद के जैसे ये अनंत ईश्वर की जो व्यक्तिगत अवस्था है, इंडिविजुअलाइज स्टेट है, वहाँ पर मैं अस्तित्व में होता है। ये वास्तविक में या असत या मिथ्यामय है, परंतु भले वो मिथ्या है, फिर भी आखिरकार वो मिथ्या इस जो पूरा विश्व है, जो कि स्वयं अपने आप में मिथ्या है, यूनिवर्सल इन्फिनिट फॉल्स आई, वैश्विक अनंत मिथ्यामय का ये हिस्सा है। वैश्विक अनंत मिथ्यामय में ये मौजूद है और उसी का वो हिस्सा है। इसलिए देखो, सुंदर रचना है, वाक्य की रचना, स्पेसिफिक बाबा की स्टाइल इसमें से पता चलती है। जहाँ बाबा के शब्द नहीं पता चलता है, ये एडिटर के शब्द हैं। तो यहाँ बाबा ने क्या कहा है, ये जो व्यक्तिगत अनंत मिथ्यामय है, ये अस्तित्व में है, लेकिन कहाँ अस्तित्व में है? इन मतलब वैश्विक यूनिवर्सल इन्फिनिट फॉल्स है, वैश्विक अनंत मिथ्यामय में ये व्यक्तिगतमय अस्तित्व में है। कैसे? यदि समंदर, तो समंदर का जो लहर आई, वो लहर के एक हिस्सा, एक बूंद उसी समंदर में है, वो समंदर के बाहर नहीं है। इसीलिए यह इन्फिनिट फॉल्स आए या अनंत मिथ्यामय, ये वैश्विक मिथ्यामय में ही है। ऑफ मतलब वैश्विक मिथ्यामय का ही हिस्सा है। एंड एज ये स्वयं इंडिविजुअलाइज है, फिर भी वो अनंत इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, उसकी एक अवस्था है। उसकी अवस्था होने के नाते ये स्वयं ही वैश्विक अनंत मिथ्यामय है। सो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। इन ऑफ एज, बराबर, उसमें है, उसी का है और वही है। करेक्ट सर? अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो गांगड़े सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि इसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है। लाइक ड्रॉप्स इन द ओशन, मतलब समंदर के बिंदु कैसे होते हैं? समंदर में ही होते हैं, भाग वो समंदर का ही होते हैं, और ये बूंदों बूंदों से तो समुद्र बन गया है, मतलब उसका एक व्यक्तिगत अस्तित्व छोड़ दिया वो बूंद ने, तो वो क्या है? महासागर है। एज सागर, एज ओशन, तो वह है, वो स्वयं ही ओशन है, ओशन में ही है, ओशन का ही है। उसी प्रकार से कितने भी जीव होने दो आप, हम सब, कितने भी मैं होने दो, आखिरकार वो स्वयं एक ईश्वर है। अनंतत्व जो है, इस अनंतत्व का एक हिस्सा वो है, वो स्वयं ही अनंत तत्व है और स्वयं अनंत तत्व में ही है और वो स्वयं अनंत तत्व का ही है। ऐसा मुझे ये अर्थ समझ में आता है। जय बाबा सर। जी बाबा, परफेक्ट। चैतन्य which persists throughout in animals manifest as instinct, in humans as reason, and in Satrushes as इंस्पिरेशन। यस, थैंक यू सर। तो आप लोगों को याद है, हमने जब क्रिएशन एंड कॉजेस पढ़ा तो इसका आखिरी लेक्चर था। उस दिन मेरे ख्याल से मेरे माताजी गुजर गई थी, 12 फरवरी को ये लेक्चर था 2024 को, और नेहा जी ने इसे पढ़ा था। ये लेक्चर स्पेशल, इसका हेडिंग था इंस्टिंक्ट, इंस्पिरेशन एंड इंटेलेक्ट, ऐसा कुछ उसका रीज़न की जगह। एक मिनट, दूसरा कुछ आ गया ना। हेलो, वो जरा ये दे दो ना, पैर के नीचे रखने को प्लीज़। तो इस प्रकार से जो चैतन्य है
ये पूरे विश्व में चैतन्य है। चैतन्य के बिना विश्व अस्तित्व में नहीं हो सकता है। ये हमने पिछले बार भी देखा कि कैसे चैतन्य ही विश्व है और इस विश्व का भाग ये चैतन्य है। पूरे विश्व में ये चैतन्य है, चैतन्य के कारण विश्व है। इसलिए यहाँ थ्रू आउट इन एनिमल्स मैनिफेस्ट, ये पूरे विश्व में जो चैतन्य भरा हुआ है, यही चैतन्य विविध रूपों के द्वारा प्रकट कैसा होता है। जो पशु है उनमें यही चैतन्य सहज प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट के रूप में प्रकट होता है। क्यों? ये जानवर है, वहाँ सपोज एक हिरण जंगल में घास खा रहा है, जैसे बाघ आएगा उसको तुरंत पता चलता है, उसको गंध आती है, उसको आवाज़ आती है। ये जो है इंस्टिंक्ट है कि मुझे उससे मेरा रक्षण करके भागना है। उसी प्रकार वो बाघ को समझता है, उसको भी गंध आती है, उसको भी समझ में आता है यहाँ हिरण है तो मेरा भक्ष्य यहाँ है जो मेरी क्षुधा शांति करेगा। पानी है, ये सारे पशु को बराबर समझ में आता है कि नदी कहाँ है, पानी कहाँ है, वहाँ पर वो जाके पानी पीते हैं। उनकी कोई वाटर के डैम नहीं है, उनकी कोई पाइपलाइन नहीं है, है ना। तो बराबर पानी के स्रोत में वो पहुँच जाते हैं। कैसे? दिस इज कॉल्ड नेचुरल इंस्टिंक्ट या सहज प्रवृत्ति, जो कि वनस्पति में भी होती है। हम मराठी में उसको लाजाळू कहते हैं। एक वेल क्रिपर्स होता है कि जिसको हाथ लगाते ही वो मिट जाता है, मतलब शर्मिला है तो अपने आप मिट जाता है, उसको लाजाळू का पेड़ या वेल कहते हैं। यह सहज, जैसे कि सनफ्लावर है, सूरजमुखी, जैसा सूरज घूमेगा ये फूल है ना, वैसे डायरेक्शन में घूमता हमने स्वयं देखा है। दिस इज कॉल्ड सहज प्रवृत्ति। ये कहाँ से आई? तो यहाँ पर उसका मूल स्रोत बाबा बता रहे, चूँकि ईश्वर अगर इन छोटी छोटी चीज़ों से हम कल्पना करते हैं तो वास्तव में कितना ईश्वर महान है, ये हमारी समझ और कल्पना से परे है। पर थोड़ा भनक लग सकता है कि इतने सभी जीवों को उसने सहज प्रवृत्ति अपने चैतन्य द्वारा दी है। तो ये चैतन्य जो है यही पशुओं में प्रकट होता है सहज प्रवृत्ति के रूप में। मनुष्य जो है, मनुष्य का रूप है, इसमें ये और अधिक चैतन्य है, पूरा प्रगत है, करीब करीब ईश्वर में होता है। इतना ही है, करीब करीब कहाँ, इसका कारण आप सब लोग जानते हैं। तो मनुष्य में ये रीजनिंग, तर्क, बुद्धि, इसके द्वारा प्रकट होता है, इंटेलेक्ट के द्वारा रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग मतलब तर्क कि अच्छा बुरा क्या है, या तर्क करना, अनुमान करना। कभी कभी हम क्या कहते हैं, अरे हमारी वेवलेंथ मिलती है, कभी कभी क्या, नहीं मुझे ऐसा ही लगा। कभी हम क्या कहते हैं, मेरी अंदर की आवाज़ बता रही है। ये कहाँ से आती है अंदर की आवाज़? ये तर्क कहाँ से आता है? ये बुद्धि कहाँ से, ये इंटेलेक्ट आता है? तो ये जो अनंत ईश्वर सब में मौजूद है, उसका जो अनंत मर्याद चैतन्य का एक थोड़ा हिस्सा, ये जो उसका मिनिएचर है, मनुष्य मतलब ईश्वर का मिनिएचर है, इसमें मौजूद है। और यही ईश्वर का चैतन्य, अनंत इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो सभी मनुष्यों में मौजूद है, उसी का चैतन्य मनुष्य के में रीजनिंग, तर्क, बुद्धि द्वारा प्रकट होता है। आगे और चलेंगे, आध्यात्मिक पथ के हैं, साधु संत सन्यासी हैं जो 1 से 4 भूमिका वाले हैं, 5वीं 6वीं भूमिका में है। 5वीं 6वीं वाले ने तो वो तो मन के स्वामी हैं, पूरे संसार के सभी के मन को वो जानते हैं। ये जो सत्पुरुष है, इनको एक इंस्पिरेशन होता है, अंदर में, अंदर से उनको बातें समझ में आती है, अंदर से एक फोर्स होता है, अंदर से समझ में आता है कई चीज़ें, और उनका इतना शक्ति होती कि वो
पहले से बता देते हैं ऐसा होने वाला है, या उनको एक अंदाज होता है कि नहीं ऐसा ही होना है, या प्रबल उनकी इच्छा या उसके इसके आधार पर वो चीज़ों को घटित करा सकते हैं, या उनमें जो चैतन्य है उसके कारण बाकी लोग प्रोत्साहित होते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है, साईं बाबा है, कई सारे साधु संत उच्च भूमिका वाले हो, मस्त लोग हो, 5वीं 6वीं 4थी भूमिका वाले हो, 3री भूमिका वाले हो, यदि उनका आचरण शुद्ध है, वो ईमानदार है, उनको सिंसियरली प्रयास कर रहे, तो उनको देख के बाकी लोग प्रोत्साहित होते हैं, या उनको जो प्रोत्साहन स्वयं को मिलता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अडिग मेहनत करना, प्रयास करना, उसके लिए निर्धारण है, उसके लिए सब त्याग है, समर्पण है, प्रेम है, ये सब कुछ जो पाया जाता है यह आध्यात्मिक प्रगत आत्माओं में, ये उसी अनंत चैतन्य का प्रगटीकरण है। ओके सर। Thinking the root cause. The subtle universe exists for the infinite self or the infinite intelligence. When it thinks subtly, and the gross universe exists for the infinite self when it thinks gross. The universes are created by formless thinking and realized through subtle and gross thinking. वेरी इम्पोर्टेंट। जब अनंत मैं या एक व्यक्ति में जो अनंत बुद्धि या इन्फिनिट इंटेलिजेंस मौजूद है, जब ये सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है, कब? जब वो उस प्रकार से चिंतन करता है। मतलब योगी, साधक, 1 से 4 भूमिकाओं के लोग जब ये सूक्ष्म तरीके से चिंतन करेंगे, तब ये सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। जब अनंत में स्थूल दृष्टि से चिंतन करता है या ग्रॉस थिंकिंग उसकी होती है, भौतिक चिंतन उसका होता है, तब उसके लिए भौतिक विश्व मौजूद होता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट भी है दूसरी तरीके से। व्हेन इट थिंक्स ग्रॉसली, यहाँ 2 अर्थ है। जब वो भौतिक जगत का अनुभव करता है, जब वो मिथ्या चिंतन करता है, तब वो भौतिक जगत उसके लिए अस्तित्व में होता है, तब वो उसका अनुभव करता है। इसलिए यहाँ क्या लिया? ग्रॉस यूनिवर्स एग्जिस्ट, उस हम सबके लिए ये विश्व मौजूद है, अस्तित्व में है, केवल इसके कारण क्योंकि हमारी सोच मिथ्या है, क्योंकि हम अज्ञान में हैं, और क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से विचार करते हैं, हम मिथ्या चिंतन करते हैं, भौतिक जगत का अनुभव इसीलिए हम करते हैं, इसीलिए हमारे लिए भौतिक विश्व अस्तित्व में है। अब जो आध्यात्मिक पथ पर साधक है, जो 1 से 4 भूमिकाओं वाले साधक है, उनके लिए भौतिक विश्व मायने रखता नहीं है, उनका भौतिक का भान रहता नहीं है, उनके लिए सूक्ष्म जगत अस्तित्व में रहता है, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका थिंकिंग वैसा है, इसके लिए उनके लिए सूक्ष्म जगत अस्तित्व में रहता है। इस प्रकार से निराकार सोच, जो स्वयं निराकार है, इस निराकार सोच के कारण विश्व निर्माण किए जाते हैं और स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के द्वारा उस विश्व का अनुभव लिया जाता है। ओके सर, करेक्ट सर? Yes, correct. When the infinite
पेज नंबर 111. यस सर. When the infinite self thinks subtly, as in the ordinary dream state or yogi awake state, the gross universe goes unrealized. When it thinks grossly, as in the ordinary awake state, then the subtle universe goes unrealized. ओके सर, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे. चलेगा ना. जब अनंतमय सूक्ष्म दृष्टिया चिंतन करता है या सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है, जब वो अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में सचेत होता है, तब मनुष्य, साधारण मनुष्य की जो अवस्था स्वप्न अवस्था होती है, ऐसी अवस्था ये प्रगत साधकों की जागृत में होती है. वो जब जगते हैं तब उनकी अवस्था हमारे स्वप्न अवस्था जैसे होती है. इसका अर्थ क्या? हम स्वप्न अवस्था में क्या करते हैं? हमें स्थूल का भान नहीं रहता है, स्वयं का होश नहीं रहता है. यही अवस्था साधकों की होती है, जिनको सूक्ष्म जगत का अनुभव जो करते हैं, सूक्ष्म शरीर का जिनको भान है, उन्हें स्थूल का भान नहीं होता है और इसीलिए वो स्थूल का अनुभव नहीं करते हैं. इसलिए यहाँ लिखा है ग्रॉस यूनिवर्स गोज अनरियलाइज्ड. स्थूल जगत का अनुभव वो करते नहीं हैं, वो सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग सटल है, सूक्ष्म है. जब वो या कोई भी स्थूल तरीके से सोचता है, स्थूल का अनुभव करता है, मिथ्या चिंतन करता है, जागृत स्थिति में वो विश्व का अनुभव, स्थूल विश्व का अनुभव करता है और इस समय उसका सूक्ष्म जगत अनुभूत रहता है. जैसा आपका, मेरा, हम सबका. हमें हमारे सूक्ष्म शरीर का भान नहीं है, हमें सूक्ष्म जगत का भी भान नहीं है. वास्तव में साधारण मनुष्य में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये यूनाइटेडली एकत्र रीत्या कार्य करते हैं और हमें भान केवल स्थूल शरीर का होता है और सूक्ष्म शरीर का होता नहीं है. इसीलिए हम स्थूल का अनुभव करते हैं, लेकिन सूक्ष्म का जगत का अनुभव हम जागृत अवस्था में नहीं करते, तो सूक्ष्म जगत अनरियलाइज रहता है, उसका हम अनुभव नहीं करते हैं. उसका अनुभव हम कब करते हैं? नींद में. जब हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं तो अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा, अपने सूक्ष्म संस्कारों द्वारा हम सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं. When it does, अच्छा ये हुआ है क्या? When it does not think, as in the ordinary sound sleep state or the Sadguru awake state, then neither of the two universes exist, and thus they are unavailable for being realized. Yeah. अब जब वो सोचता ही नहीं है, जैसे कि गहरी निद्रा में, हम जब गहरी निद्रा में होते हैं तो हमारी सोच, हमारी चेतना नहीं रहती, हम अचेतन हो जाते हैं. हम ना मिथ्या सोच करते हैं, ना सत्य सोच करते हैं, सत्य भी सोच नहीं करते हैं. और या तो जो सद्गुरु की जागृत अवस्था होती है, जब सद्गुरु जागता है तब उसकी अवस्था हमारी अवस्था जो गहरी नींद में होती है, वैसी सद्गुरु की अवस्था उसकी जागृत अवस्था में होती है. कैसे? क्योंकि उसको ये विश्व, वो समझता है, विश्व का भान होता है, लेकिन ये विश्व सत्य नहीं है, इसका भी उसको अनुमान होता है, भान होता है. ये अपने स्वयं का ही केवल अनुभव करता है.
इसलिए जैसे साधारण मनुष्य की गहरी नींद में अवस्था होती है, वहाँ सद्गुरु की अवस्था जागृत अवस्था में होती है, क्योंकि वहाँ मिथ्या चिंतन नहीं है, डज नॉट थिंक एट ऑल। मिथ्या भी नहीं, सत्य भी नहीं। लेकिन ये फर्क है कि हमारी गहरी निद्रा में मिथ्या चिंतन नहीं, सत्य का भी चिंतन नहीं। लेकिन सद्गुरु का मिथ्या चिंतन नहीं है, लेकिन सत्य का मतलब स्वयं को इट सेल्फ, इट रियलाइजेज इट सेल्फ। तब उसके लिए ये कोई भी विश्व अस्तित्व में नहीं रहता है, ना स्थूल विश्व ना सूक्ष्म विश्व। मनुष्यों को भी गहरी निद्रा में हमारे लिए दुनिया डूब गई है कि नहीं। जब कोई भी गहरी निद्रा में होता है तो उसके लिए ना स्थूल विश्व, इवन योगी साधक, इनके लिए भी जब वो गहरी निद्रा में होते हैं तो ना ही सूक्ष्म विश्व अस्तित्व में होता है, ना ही स्थूल विश्व अस्तित्व में होता है। साधारण मनुष्य के लिए भी जब वो गहरी निद्रा में होता है, स्थूल विश्व अस्तित्व में नहीं रहता है। और यही स्थिति सद्गुरु की जागृत अवस्था में होती है कि उसके लिए कोई भी विश्व अस्तित्व में नहीं रहता है। और इस प्रकार से कोई भी विश्व अस्तित्व में नहीं तो उसका अनुभव कोई क्यों करे। तो हम भी गहरी निद्रा में ना ही स्थूल जगत का अनुभव करते, ना ही सूक्ष्म जगत का करते। और सद्गुरु भी अपनी जागृत अवस्था में ना ही स्थूल विश्व का अनुभव करता है, ना ही सूक्ष्म विश्व का अनुभव करता है। जिस तरह एक साधारण मनुष्य करता है उस तरह से वो अनुभव नहीं करता। उसका भान उसे रहता है पर उसको वो उपभोग नहीं करता है। So, yes. So, in all the thinking states, thinking is the cause of the existing of the universes, and false thinking is the cause of their being realized. Wonderful. Realized, experienced, felt, seen, smelled, heard, etc. Subtly or grossly, as the thinking may be. यस, बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व क्यों अस्तित्व में है? विश्व का अस्तित्व का कारण थिंकिंग है, सोच है, मतलब मन है, मन का कार्यरत होना है। और विश्व का अनुभव किसके कारण करना पड़ता है? मिथ्या सोच के कारण, फॉल्स थिंकिंग के कारण। मतलब प्रत्येक का कारण है। विश्व क्यों आया अस्तित्व में? थिंकिंग के कारण, मन के कारण। और इसका अनुभव क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो मन है ना, मन है कि मानता नहीं, है ना, मन है कि मानता नहीं, ऐसा कुछ लाइन है। तो ये मन है वो उसको फोर्स करता है ना, कि चलो तैर के देखते हैं, घूम के देखते हैं, गुलाब जामुन खा के देखते हैं। ये कौन? ये कहता है मन। तो ये सारा खेल मन का है। मिथ्या सोच के कारण विश्व का अनुभव करना पड़ता है और सोच के कारण विश्व अस्तित्व में आता है। इसके लिए सुंदर शब्दों में दिया है, विचारों की, थिंकिंग की सभी अवस्थाएं। अब सभी अवस्था, ऑल द थिंकिंग स्टेट्स। कौन सी थिंकिंग स्टेट्स है? सत्य चिंतन। यह दूसरी अवस्था है मिथ्या चिंतन या मिथ्या सोच। और तीसरी अवस्था है असोच अवस्था, अचेत, कि जहाँ चिंतन ही नहीं, अनकॉन्शियस। ये तीनों अवस्था है। इस अवस्था में ये सोच ही कारण है विश्व की निर्मित का, और मिथ्या सोच कारण है इस विश्व का अनुभव करने का, विश्व को महसूस करने का, विश्व को देखने का, विश्व को सूंघने का, विश्व को सुनने का। ये सभी जो स्थूल और सूक्ष्म तरीके से हम विश्व को अनुभव करते हैं, यह अनुभव हमारा सूक्ष्म का अनुभव होगा अगर हम सूक्ष्म रीत्या सोचते हैं। स्थूल का रहेगा जब हम स्थूल रीत्या सोचते हैं या मिथ्या सोच होती है। ये सभी केवल और केवल हमारी मिथ्या सोच के कारण होता है, और तभी हम इस विश्व का अनुभव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी यहाँ आवाज़ आएगी तो मैं मेरा जरा
वो देखो ना कहाँ है, ज़रा प्लीज़ मेरा देख सकते हैं ईयरफोन। हाँ सर, आगे का आप लेना प्लीज़। एंड सो Yeah. And so all the experiences of the two universes, all Janam Maran, birth and death, of the subtle or gross body, all dukh, sukh, pain and pleasure, all fikr, chinta, worries and anxieties. In short, all affairs of the subtle and gross universes are due to subtle and gross false thinking. यस, तो इस विश्व के जितने भी अनुभव है, सुख हो, दुख हो, जन्म हो, मरण हो, जन्म हो, मृत्यु हो, स्थूल का अनुभव हो, सूक्ष्म का अनुभव हो, सुख हो, दुख हो, शारीरिक पीड़ा हो, वेदना हो, वे पेन प्लेजर मतलब आनंद हो, चिंता हो या फिकर चिंता, यहाँ पर ये जैसे कि गुजराती में बोलते हैं फिकर चिंता, मतलब चिंता हो, वरीज हो या उत्तेजना हो, एंजाइटी हो, ये सभी जो इन दोनों विश्व में ये अनुभव होते हैं, सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी। इन सूक्ष्म में भी एंजाइटी होती है कि बाप रे, या जैसे वो डर जाता है इतना सारा मन का सर्वत्र जो अस्तित्व में है वो देख करके वगैरह वगैरह। तो दोनों विश्व में जो कोई, और सूक्ष्म में भी जन्म मरण तो है ही, छठवीं भूमिका तक सब कुछ है। तो ये सारे जो अनुभव होते हैं, इन शॉर्ट संक्षेप में, स्थूल और सूक्ष्म विश्व में जो कुछ घटित होता है, जो कुछ घटता है, चाहे वो ठंडी हवा है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो धूप, ये सभी और सभी केवल हमारी स्थूल मिथ्या सोच के कारण होता है। ओके सर, कभी भी आपको लगे कि इसको कुछ ऐड ऑन करना है तो यू आर फ्री टू डू, प्लीज। जय बाबा। नेक्स्ट ग्लू, ऑर्डिनरी साउंड स्लीप वर्सेस साउंड स्लीप। यस, अगर आपको लगता है और कुछ ऐड ऑन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो मूव अहेड द इन्फिनिट सेल्फ। यस, इट्स ओके, आपने नाइसली एक्सप्लेन किया है। ऑर्डिनरी साउंड स्लीप वर्सेस साउंड स्लीप इन अवेक स्टेट। द इन्फिनिट सेल्फ does not think subtly or grossly when a in the ordinary sound sleep state, and here the infinite self does not think but remains unconscious. B in the Sadguru awake state, which can also be called the sound sleep in awake state. Here the infinite self, though it does not think, remains conscious, but at the same time it has no experience of either of the two universes. No janam maran, birth death of the two bodies, no dukh sukh, pain pleasure, no fikr chinta, worry anxiety. In short, no experience of the affairs of the subtle and gross universe. ब्यूटीफुल। तो यहाँ इसमें ये दिया है, जब अनंतमय सूक्ष्म या स्थूल रीत्या सोचता नहीं है तब दो स्थिति होती है। एक जो हमारी साधारण नींद की स्थिति होती है, जहाँ पर अनंतमय उस रूप में जो कोई रामा गोविंदा सीता गीता सो रही है, उस रूप में जो गहरी निद्रा में है, जो कोई गहरी निद्रा में है, जिसके स्वरूप में वो अनंत बुद्धि गहरी निद्रा में है, वो सोचती नहीं है और वो अचेत रहती है, अनकॉन्शियस रहती है। उसको चेतना जीरो हो जाती है उस समय, उसकी चेतना विकसित है, पर गहरी निद्रा की अवस्था में चेतना शून्य हो जाती है, अचेत वो है। और दूसरा जब है सद्गुरु की जागृत अवस्था में, जहाँ ये जागृत अवस्था सद्गुरु की हमारी गहरी निद्रा की जैसी अवस्था उसकी जागृत अवस्था में होती है, जहाँ पर वो अपने अनंतमय का केवल अनुभव करता है। वास्तव में वो कुछ भी सोचता नहीं है, थिंकिंग नहीं है, क्योंकि अब उसका मन स्तब्ध हो गया।
मन का नाश हो गया, मन का कार्यरत नहीं है, अब उसका मन सतचित है, सतमन है और ये वैश्विक मन है। इसके लिए सद्गुरु की अवस्था में वो सचेत तो पूरा है, अब उसकी चेतना केवल मानवीय पूर्ण प्रगत चेतना नहीं, परंतु पूर्ण प्रगल्भ दैवी अमर्याद चेतना है। इस समय में ये दोनों विश्व का अनुभव हम जिस प्रकार से अनुभव विश्व का करते हैं उस प्रकार से अनुभव नहीं करते। उनको जन्म मरण का फेरा नहीं है, ये दोनों शरीरों का सुख और दुख उनको कुछ नहीं है। वो अग्नि में चले क्या या पानी में डूबे क्या, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको कोई चिंता नहीं रहती है, उत्तेजना नहीं रहती है, एंजाइटी नहीं रहती है, वरीज नहीं होती है। संक्षेप में स्थूल और सूक्ष्म विश्व का कोई भी हमारे तरीके से वो अनुभव नहीं करते। उनको भान जरूर होता है पर अनुभव वैसा नहीं रहता है। यस सर, आगे साउंड स्लीप प्रिवेल्स। Sound sleep prevails in both B and A, but in B, the self is conscious of its not thinking and thus is conscious of its real self. This consciousness is self-thinking or self-realization. यस, ब्यूटीफुल। तो दोनों अवस्था जो है, सामान्य मनुष्य की गहरी निद्रा अवस्था और सद्गुरु भी सोते हैं, साधक भी सोते हैं, परंतु फर्क यह है जो सद्गुरु नींद में भी सेल्फ कॉन्शियस रहता है, स्वयं की चेतना होती है, स्वयं को वो अनुभव कर। जिस अर्थ से हम गहरी निद्रा में जाते हैं उस अर्थ से सद्गुरु अवतार कभी सोते नहीं है। ये उनके थिंकिंग नहीं है, वहाँ पर सोच नहीं है, केवल थिंकिंग है, स्वयं के बारे में सोच है, सत्य का चिंतन है, अपने आप के बारे में वो सचेत है, अपने आप को महसूस करते हैं और स्वयं का ही, अपने मूल स्वयं का वो अनुभव करते हैं। ये जो चेतना है ये उनकी सेल्फ थिंकिंग या सेल्फ रियलाइजेशन है, स्वयं को अनुभव करने की केवल चेतना उनकी है, विश्व का अनुभव वो नहीं करते हैं। Again in both B and A, the two bodies of the infinite false mind, that is of the infinite false thinking or the infinite false I, as well as the two infinite bodies of the imagination go unrealized by the self. In other words, in B and A, the subtle and gross body, sharir, and the subtle and gross universe do not exist for the self. ओके सर, थैंक यू। सो फिर से बाबा का कहते हैं, फिर से कहता हूँ कि ए मतलब साधारण मनुष्य की निद्रा अवस्था, बी मतलब सद्गुरु की अवस्था, इन दोनों में भी इन दोनों शरीरों का अनंत मिथ्या मन, that is of the infinite false thinking or the infinite false I, अनंत मिथ्या सोच या अनंत मिथ्या मैं, और दोनों अनंत शरीर मतलब स्थूल ऑफ द इमेजिनेशन, कल्पना के दो शरीर कौन से हैं, स्थूल विश्व और सूक्ष्म शरीर, ये कल्पना के दो शरीर है। इसलिए बाबा कहते हैं सद्गुरु की जागृत अवस्था में और साधारण मनुष्य की निद्रा अवस्था में उनके दोनों के भी जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल और सूक्ष्म विश्व का अनुभव नहीं करते हैं, दे गो अनरियलाइज। दूसरे शब्दों में उसी बात को बाबा ने दोहराया है कि साधारण मनुष्य की निद्रा अवस्था में वो किसी भी विश्व का अनुभव नहीं करता है, न स्थूल विश्व का, न सूक्ष्म विश्व का, ना ही उसका शरीर कोई एकदम शरीर सोया हुआ है, वो कुछ भी अनुभव नहीं करता है। उसको कोई आके उसके गर्दन पे छुरा चलाएगा तो भी उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ही इज़ बियॉन्ड द एक्सपीरियंस। ये करीब करीब बियॉन्ड गॉड स्टेट में पहुंच जाता है, वो अनकॉन्शियस मतलब अचेत है। तो इस तरह से उसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है, वो उसके लिए अपना शरीर भी नहीं अस्तित्व में है और उसके लिए ये स्थूल और सूक्ष्म विश्व भी अस्तित्व में नहीं रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
स्थूल और सूक्ष्म विश्व भी अस्तित्व में नहीं रहता है। किसके लिए? जो निद्रा में है। यही अवस्था सद्गुरु भी जागृत अवस्था में होती है। लेकिन फर्क क्या है? सद्गुरु स्वयं का अनुभव करता है, क्योंकि वो उसकी अचेतना नहीं, उसकी सुपर चेतना है, अति चेतना है। ये विश्व का नहीं अनुभव करता, ये विश्व करके उसको पता है ये विश्व माया है, तो सत्य क्या है? मय है। इसलिए वो केवल मय का, स्वयं का, अपने मूल स्वयं का अनुभव करता है। इट नोन्स, यस। In B, however, self realizes self. That is, it knows that it is infinite intelligence, infinite existence, and infinite bliss. This knowledge of self-realization attained in the sound sleep in awake state B is known as Jnana. सुंदर। तो ये भी मतलब सद्गुरु अवस्था में वो स्वयं का अनुभव करता है। उसे पता है, उसको मालूम है कि मैं अनंत बुद्धि, अनंत अस्तित्व, अनंत आनंद हूँ। इसी का अनुभव वो करता है। और ये जो ज्ञान है इसे जागृत अवस्था में प्राप्त है। वो जागृत अवस्था जो नींद के जैसी है, सामान्य मनुष्य के नींद के जैसे है, उसे वहाँ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार होता है। और इसी को ही ज्ञान कहा जाता है, या हम उसमें एक ऐड ऑन करेंगे, असली ज्ञान कहा जाता है। अब चलते हैं पेज नंबर 112 में। ये सर। Yes. Behram as ordinary human, yogi and Sadguru. Let us take the example of Behram typifying the ordinary human being in the ordinary state. Behram represents the individual infinite false I or false mind or false self. When awake, Behram as the infinite false self realizes the gross universe through his gross body. When dreaming, realizes the subtle universe through his subtle body. And when sleeping soundly, realizes nothing, neither the two universes nor himself. I think we'll stop here. Though it is very simple and it is just repetition. तो बाबा कहते हैं, एक साधारण उदाहरण यहाँ लेते हैं कि हम समझेंगे कि एक साधारण मनुष्य की साधारण केस में बेहराम जो है ये एक व्यक्तिगत अनंत मिथ्यामय को रिप्रेजेंट करता है। बेहराम मतलब साधारण मनुष्य है, मिथ्या मन है, मिथ्यामय है। यहाँ बेहराम जो है यह अनंत मिथ्यामय के रूप में इस स्थूल विश्व को अनुभव करता है और वो समझता है मैं मतलब स्थूल शरीर हूँ। जब ये स्वप्न अवस्था में रहता है तो अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा वो सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है, और जब ये गहरी निद्रा में होता है तब ये कुछ भी अनुभव नहीं करता है। ये दोनों विश्वों में से किसी भी विश्व का अनुभव नहीं करता है, ना स्थूल जगत का, ना सूक्ष्म जगत, ना ही स्वयं का अनुभव करता है। बट यस सर। अच्छा एक मिनट, सॉरी एक मिनट। यहाँ पर बाहर आवाज़ काफ़ी चल रही है, आरती के समय है। इसका आवाज़ आपको आ रही, डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? मैं थोड़ा ईयरफोन ढूंढ रही, नहीं हो रहा है ना? ओके, अदरवाइज मैं ज़रा ईयरफोन ढूंढती हूँ। नहीं हो रहा, लेकिन आप बीच में ना आपकी आवाज़ धीरे हो जाती है। हाँ तो इसलिए एक मिनट मैं ढूंढ ही लेती हूँ। हाँ ये एक मिनट, हाँ प्लीज़। आप कोई चर्चा करना है 1 मिनट के लिए करिए। मैं थोड़ा उसको ढूंढती हूँ ज़रा। परसों लेके बैठी थी, अभी भागते दौड़ते आए ना। 1 मिनट, यू कैन कंटिन्यू सम डिस्कशन, क्योंकि सर पढ़ेंगे तो मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो आवाज़ आपकी क्लियर हो रही है, बराबर क्लियर आ रही है। तो आ रही है लेकिन धीरे हो जाती है बीच में।
सर एक रिक्वेस्ट, जरा 2 मिनट थोड़ा नैरेट करो ना, हम जितना डिस्कस किए प्लीज। जय बाबा। कंटिन्यू करूँ, रीडिंग करूँ? देन आई विल मिस आउट ना। यू या तो पढ़ के आप एक्सप्लेन करो, फिर आगे चलते हैं, या बाकी का पहले का नैरेट करो, जो भी है। जय बाबा। जरूर। And if he were to come up to the Sadguru state B, then when awake he would realize neither of the two universes, but instead would realize himself, and he would declare, I am God. I am infinite intelligence and knowledge. I am infinite bliss and existence. To sum up, then the same individual infinite self or infinite intelligence, Behram, who due to false thinking felt, realized and experienced himself as the subtle and gross body that is as limited. That same Behram, when he thinks really, finds, feels or realizes himself as infinite, unlimited, one indivisible, omnipresent, neither subtle nor gross, but eternal and formless. तो इसमें जो है उन्होंने जो लिखा है कि बेहराम के दो सोच, एज अ इंडिविजुअल बेहराम एंड गॉड रियलाइज। उसमें इंडिविजुअल स्टेट में जो है पहले एक्सप्लेन किया था, यदि सदगुरु स्टेट में, अवेक स्टेट में वो दोनों भी यूनिवर्सेस रियलाइज नहीं करता, उसको अनुभव नहीं करता, अनुभूति नहीं लेते हैं दोनों भी यूनिवर्स की, दोनों भी विश्व की, बट इंस्टेड वुड रियलाइज हिमसेल्फ, वो खुद की अनुभूति, स्वयं अनुभूति करता है इन सदगुरु स्टेट में। उसमें आई एम इन्फिनिट ब्लिस, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, इसका वो खुद का अनुभव करता है कि मैं खुद जो है परमानंद हूँ और मैं इन्फिनिट एग्जिस्टेंस हूँ, मेरा यथार्थ जो एग्जिस्टेंस है। यदि वो फॉल्स थिंकिंग में है, यदि एज ए ह्यूमन उसको वो सटल और ग्रॉस और स्थूल और अपने सूक्ष्म बॉडी को उसको उसकी अनुभूति लेता है, एंड रियलाइज हिमसेल्फ एज इन्फिनिट। जब वो खुद का रियली जो यथार्थ उसकी जब सोच बन जाती है और उसको यथार्थ उसकी सोच करता है, तब वो इन्फिनिट, अनलिमिटेड, वन इंडिविजुअल, वो खुद को इस तरह से, और दोनों भी जो स्थूल और सूक्ष्म जग है, इन दोनों को भी वो उसका एक अनुभव नहीं करता, और जो एटर्नल, जो हमेशा शाश्वत है, और जो फॉर्मलेस है, जो जिसका कोई आकार नहीं है, यह स्थिति का वो अनुभव करता है। इसी तरह इस पैराग्राफ में लिखा है। नेक्स्ट जो छोटा पैराग्राफ है, द इंडिविजुअल इन्फिनिट इंटेलिजेंस। So each of the innumerable ordinary human beings is individually the infinite intelligence or infinite self-thinking falsely, realizing the universes and thus experience its imagination. And each of the Satpurushas, past, present and future, is individually the infinite intelligence or infinite self-thinking in the सेंस ऑफ रियलाइजिंग इटसेल्फ। इस पैराग्राफ में जो बताया है कि जो हर एक ऑर्डिनरी साधारण मनुष्य जो है, जो इंडिविजुअली व्यक्तिशाह जो मिथ्या सोच करता है, वो ये इस यूनिवर्स का, इस विश्व का अनुभव, इस इमेजिनेशन का अनुभव करता है, इसके एक्सपीरियंस लेता है इमेजिनेशन का,
अनुभव लेता है। और जो सत्पुरुष है, बाबा ने कहा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो सत्पुरुष हो गए हैं और जो आज भी मौजूद है और जो भी फ्यूचर में भविष्य में आने वाले हैं, वो खुद स्वयं इन्फिनिट इंटेलिजेंस या जिसका सेल्फ थिंकिंग और यानी खुद का स्वयं का वो अनुभव करते हैं। ये मेरा बात सही है, कम सही आगे ये द लास्ट लिया था, द इंडिविजुअल इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ये 4 लाइंस का है जो इसको आप लगे तो दोबारा ले सकते हैं। Sir, please continue explanation. Then I'll take from so each of the innumerable. And unfortunately, I'm sorry. परसों मैंने ईयरफोन लगाया था, ऊपर रह गया, अब हाउस क्लीनिंग में चला गया लगता है होटल में। आई एम सॉरी, पर मैं कोशिश करूँगी नज़दीक रख के. बट आई विल टेक फ्रॉम सो ईच ऑफ द. प्लीज़ कंटिन्यू, आई विल हियर टू यू. So each of the innumerable ordinary human beings is individually the infinite intelligence or infinite self-thinking falsely, realizing the universes and thus experiencing its imagination. And each of the Satpurushes, past, present and future, is individually the infinite intelligence or infinite self-thinking in the sense of realizing itself. अच्छा, ये हो गया एक्सप्लेनेशन, बाकी है? Try it, लेकिन आप उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते नहीं सर, इट्स ओके. इफ यू हैव ऑलरेडी डन, देन विल मूव टू इन ऑल दीज केसेस. Yes. In all these cases, what is realized corresponds to the type of thinking involved. Thus, the individual subtle infinite thinking, which is equivalent to the individual subtle I as a subtle body, and the individual gross infinite thinking, which is equivalent to the individual gross I as a gross body. ओके, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि थिंकिंग, जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि थिंकिंग हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट विथ डिफरेंट मीनिंग. तो यहाँ पर थिंकिंग का अर्थ उनको अभिप्रेत है अनुभव करना, रियलाइजेशन. तो यहाँ जब व्यक्तिगत सूक्ष्म अनंत अनुभव होता है, ये मायने रखता है व्यक्तिगत सूक्ष्ममय और उसका सूक्ष्म शरीर. उसी प्रकार से व्यक्तिगत स्थूल अनंत अनुभव ये इक्विवेलेंट, इसके बराबर है. किसके बराबर है? तो व्यक्तिगत स्थूलमय और उसकी एक शरीर होता है. क्या दूसरे शब्दों में, जो व्यक्तिगत स्थूलमय है ये अपने शरीर द्वारा स्थूल का अनुभव करता है. इसी प्रकार से व्यक्तिगत सूक्ष्ममय अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म का अनुभव करता है. इन्फिनिट थिंकिंग यहाँ पर अनुभव के हिसाब से लिया है. यस, आगे कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं. विल मूव ऑन पेज नंबर 113. जय बाबा. मैं कोशिश Thinking has to be subtle for the realization of the subtle universe, where the mind has a subtle body, and by the same token, thinking has to be gross for the realization of the gross universe, where the mind has a gross body. सुंदर. मन का है ये, जो हमारा शरीर है यह मन का शरीर है, हमारा नहीं. हम कौन है? हम ईश्वर है. हमारा थोड़ी शरीर है, हम तो निराकार है, निर्गुण है. ये शरीर किसका है? हमारे मन का शरीर है. ये बहुत सुंदर यहाँ पर छिपा हुआ है. क्या है? थिंकिंग हैज़ टू बी ग्रॉस और रियलाइजेशन ऑफ द ग्रॉस यूनिवर्स, वेयर द माइंड हैज़ अ ग्रॉस बॉडी. ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, आप सबका, मेरा, ये किसका है? मन का सूक्ष्म शरीर है. और इसीलिए ये अनुभव करने के लिए, चाहे वो सूक्ष्म का हो चाहे स्थूल का हो, अनुभव करने के लिए
शरीर होना जरूरी है, मन का शरीर होना जरूरी है, एक रूप या माध्यम होना जरूरी है, तभी हम स्थूल और सूक्ष्म का अनुभव कर सकते हैं। जहाँ पर मन का एक सूक्ष्म शरीर होता है, मन का एक स्थूल शरीर होता है। ये समझ में आया सुंदर बात? शरीर किसका है? कहिए, शरीर किसका है? मन का शरीर है। मन को। हाँ, हमारा शरीर नहीं है ये, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर मन का है। ओह थैंक यू सो मच। कहाँ मिला? ओह माय गॉड, थैंक यू। यस सुषमा जी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एंड थैंक्स मिस्टर पालवे बेचारे इतना थक गए हैं पर भी बिना चिड़चिड़ किए कब से ढूंढ रहे, कहीं कहीं ढूंढा उन्होंने, तब ये मिल गया। सुरक्षित रखा था ना, इसलिए थैंक यू बाबा, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू आपके सब्र के लिए। तो यहाँ पर ये सुंदर बात बाबा ने छिपे अर्थ में ये है। अब क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ वॉइस? ओके। जो कुछ हम करते हैं ये संस्कार मन में छपते हैं, मन में संग्रहित होते हैं, और इन्हीं के अनुसार हमें जन्म मिलता है, मतलब रूप मिलता है। तो यहाँ सुंदर बात अलग तरीके से कही है। इस विश्व का चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो अनुभव करने के लिए मन का शरीर होना जरूरी है, चाहे वो स्थूल शरीर हो सूक्ष्म शरीर हो। By the same token, thinking has to be gross for the realization of the gross universe, where the mind has a gross body. स्थूल का अनुभव करने के लिए मन का एक स्थूल शरीर होना चाहिए, तब ये स्थूल विश्व का अनुभव कर सकता है। Thinking has to be subtle for the realization of the subtle universe. सूक्ष्म विश्व का अनुभव करने के लिए, सूक्ष्म अनुभव होने के लिए मन का एक सूक्ष्म शरीर होना चाहिए, जो सूक्ष्म विचार करके जो सूक्ष्म शरीर का अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा अनुभव करेंगे। इन शॉर्ट कुल मिला के क्या है? शरीर नहीं है, रूप नहीं है, माध्यम नहीं है, तो अनुभव नहीं है। अनुभव करना है, चाहे वो स्थूल का हो सूक्ष्म का हो या स्वयं का हो, तो शरीर वो भी मानवीय शरीर होना अत्यावश्यक है। इसी बात को गॉड स्पीक्स में बाबा क्या कहते हैं? गॉड रियलाइजेशन कैन बी अचीव्ड ओनली इन द ह्यूमन बॉडी। सिंपल। अब आगे यस इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इसी बात को यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर बाबा ने कहा है दूसरी भाषा में, वही मनुष्य है जिसका अनंत मिथ्या मन है, जब सूक्ष्म कल्पना का सूक्ष्मतया अनुभव करता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर होता है। अब यहाँ एक मुख्य बात ध्यान में रखिए। अब थिंकिंग को आप थिंकिंग या सोच अर्थ से नहीं लेना। थिंकिंग जो हिंदी भाषांतर पढ़ रहे हैं वो खास करके ध्यान दें। हर बार इतना ध्यान से भाषांतर नहीं किया जाता है। तो यहाँ थिंकिंग का अर्थ है अनुभव, सोच नहीं है। वो मनुष्य जिसका अनंत मिथ्या मन है, जब सूक्ष्म कल्पना का अनुभव सूक्ष्म करता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर होता है। और जब वो स्थूल का अनुभव करता है, थिंकिंग ग्रासली मतलब स्थूल रीत्या सोचना ऐसा अर्थ नहीं है, तो स्थूल का अनुभव करता है। जब वो स्थूल का अनुभव करता है,
तब उसका एक स्थूल शरीर होता है। इसका अर्थ है स्थूल का अनुभव करने के लिए स्थूल शरीर चाहिए, सूक्ष्म का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म शरीर चाहिए। दोनों भी स्थिति में ये कल्पना जो है ये अनुभव के हिसाब, इमेजिनेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द थिंकिंग। जे अगर स्थूल का अनुभव करेंगे तो स्थूल कल्पना है, सूक्ष्म का अनुभव करेंगे तो सूक्ष्म कल्पना है। और फिर भी अगर यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है तो सर इसको वापस क्लियर करेंगे और फिर आगे चलेंगे। जो लास्ट सेंटेंस है, इन बोथ केसेस देन द इमेजिनेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द थिंकिंग। कल्पना है ये थिंकिंग के अनुसार है, मतलब अनुभव के अनुसार है। अगर मैं स्थूल का अनुभव करती हूँ तो यह स्थूल कल्पना है, अगर मैं सूक्ष्म का अनुभव करती तो यह सूक्ष्म कल्पना है। इज दैट करेक्ट सर? इफ सो देन प्लीज मूव टू सिमिलरली। यस। हाँ हाँ, इसलिए यस प्लीज़। तो खास करके अब यहाँ कितने लोग हैं जो इसमें पढ़ते हैं हिंदी में, वो लोग खास ध्यान रखिए कि हिंदी के पेज में अगर थिंकिंग को सोच लिखा है, चाहे मैंने लिखा हो, किसी मेहर प्रसाद, नंदराम जी, पुष्पा जी और ये सब लोग ध्यान रखिए, वसंत गौरकर जी, कि यहाँ ध्यान रखो थिंकिंग मतलब सोच नहीं, अनुभव है। ये सर आगे। यस यस। अच्छा, किसी का माइक चालू नहीं है ना? कुछ आवाज़ आ रही थी। अच्छा, आपके उधर से आ रही होगी। ओह सॉरी। हाँ, अच्छा माइक खोलना, आई एम सॉरी। जय बाबा। सो इसी प्रकार से subtle and gross thinking be finite. The subtle and gross imagination will be finite accordingly. यदि स्थूल और सूक्ष्म अनुभव सीमित है तो स्थूल और सूक्ष्म कल्पना भी सीमित है। इसका अर्थ क्या है? वही हमारा पुराना उदाहरण, चींटी का अनुभव और हाथी का अनुभव। या हम जब बंदर या चींटी थे तब का हमारा अनुभव और विश्व का अनुभव, अब मनुष्य है तब का हमारा अनुभव, इसमें जो फर्क है, अगर सीमित रूप है मतलब माध्यम सीमित है, जैसे कि पत्थर, धातु, पंछी, कीटक, वनस्पति, तो अनुभव अर्थात कल्पना भी अर्थात विश्व भी सीमित है। ये पत्थर के लिए कितना विश्व होगा? जहाँ वो पड़ा है उतना ही उसका विश्व है। जो कोई उसके ऊपर पैर देगा उतना ही उसका विश्व है। उसकी भी उसको चेतना नहीं है क्योंकि उसकी चेतना ना ही के बराबर है। एक वृक्ष का अनुभव कितना होगा? जहाँ उसकी जड़ें है, जो कोई उसके नीचे से आएगा जाएगा उतना ही उसका अनुभव है। वो वृक्ष यदि यहाँ ऋषिकेश में है तो वो अपना मेहराबाद और अहमदनगर और बॉम्बे और अकोला का अनुभव नहीं ले सकता है। इसलिए सिमिलरली इसी प्रकार से सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग बी फाइनाइट, द सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन बी फाइनाइट अकॉर्डिंगली। अगर हमारा अनुभव सीमित है तो हमारी कल्पना भी सीमित है। और ये फिर कहाँ निर्भर है? रूपों के ऊपर निर्भर है। माध्यम, शरीर अगर सीमित है, रूप अगर सीमित है तो अनुभव भी सीमित होगा। अनुभव सीमित है तो कल्पना भी सीमित है। जैसे कि सब ह्यूमन स्पेसिस माने कि उपमानवीय योनि में, जहाँ चेतना पूरी प्रगत नहीं है। इसी प्रकार से subtle and gross bodies of the thinking,
चैतन्य के ये दो शरीर या अनुभव के ये दो शरीर, यहाँ थिंकिंग अब कल्पना के अनुसार, यहाँ थिंकिंग का अर्थ कल्पना लेना है। कल्पना के दो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। इन शरीरों के द्वारा कल्पना का अनुभव किया जाता है और इसलिए ये दोनों शरीर अगर सीमित है तो अनुभव भी सीमित होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आई एम सॉरी, जो पहला सेंटेंस है, मैं एक बार ये सेंटेंस को फिर से पढ़ती हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनना, मैंने क्या गलती की वो बताना। Similarly, if the subtle and gross thinking be finite, as in the case of subhuman species, the subtle and gross imagination will be finite accordingly. यहाँ पर थिंकिंग का अर्थ अनुभव नहीं है परंतु चेतना है। और जो हाफ सेंटेंस है, सो ऑल्सो द सटल एंड ग्रॉस बॉडीज ऑफ द थिंकिंग थ्रू विच द इमेजिनेशन इज रियलाइज विल बी फाइनाइट। दूसरे में वो अनुभव अर्थ है। देखो, एक ही सेंटेंस में थिंकिंग शब्द जितने बार आया है उसका अर्थ भिन्न है। इस भिन्न अर्थ को समझ के पकड़ के आगे जाएंगे तब कुछ हासिल कर पाएंगे। कबूल, मंजूर है कि नहीं, मुझे बताओ। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस जो है, जिस प्रकार से चेतना रहेगी उस प्रकार से कल्पना रहेगी, कल्पना का अनुभव रहेगा। जैसे कि उपमानवीय योनि में चेतना कम होती है, पूरी प्रगत नहीं होती है, तो कल्पना भी उस प्रकार से स्थूल या सूक्ष्म की सीमित रहेगी। मनुष्य की रूप में चेतना पूरी प्रगत है तो वहाँ अनुभव और कल्पना भी पूरी प्रगत है, इन्फिनिट है। इसी प्रकार से शरीर भी है। इस कल्पना के दो शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। जिस प्रकार का शरीर होगा उतने ही अनुपात में, मात्रा में उसका अनुभव सीमित या असीमित रहेगा। नाउ इट इज़ ओके, आई थिंक। इसीलिए प्लीज़, मैं भी मनुष्य हूँ, अब अगर गड़बड़ हो जाती है तो सब ध्यान दे के चौकन्ना रहना है। अगर मैं गलती करती हूँ तो बिन ठोक बोलना। सपोज़ आपको लगता है गलत हूँ और आपने बोल दिया गलत है और हम बोलते हैं नहीं ये सही है, साबित करते हैं, तो बात और कोई बात नहीं है, पर गलत आगे गलत नहीं चलना चाहिए ना। इसलिए अगर आपको लगता है कभी मैं गलती करूँ, आपके ध्यान में आती है, तो बेधड़क प्लीज़ बोलना। हाँ, अब आगे जय बाबा, रिटर्निंग, ठीक है ना सर? ओके, जय बाबा। हाँ, हाँ। थैंक यू सर। तो यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति और एक ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में क्या फ़र्क है, उनके मन में क्या फ़र्क है, ये स्पष्ट किया है कि साधारण मनुष्य और सत्पुरुष में क्या फ़र्क है। तो जिस प्रकार से साधारण मनुष्य में एक व्यक्तिगत अनंत मिथ्या मन होता है, जैसे कि बहराम पादरी मतलब साधारण मनुष्य का, जो कि व्यक्तिशः अनंत है, इंडिविजुअली इन्फिनिट। मन कैसा है? अनंत है। इसके कारण व्यक्तिगत प्रत्येक का इन्फिनिट रियल माइंड भी होता है। जिसको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो गया, इसका माइंड कैसा है? सत्चित रियल माइंड है, वो भी अनंत होता है। जैसे कि यहाँ पर बाबा ने अवतारों के नाम लिए हैं, ज़ोरास्ट्र, बुद्धा, मोहम्मद, जीसस।
ये भी व्यक्तिशः अनंत है। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति का अनंत मन व्यक्तिशः अनंत वैश्विक मन है। वो अनुभव उसका उसके अपने लिए है, उस बिंदु का अनुभव है। आगे चलते हैं। इंडिविजुअली बहरम पादिशा ईच इंडिविजुअली द इन्फिनिट। ओके सर, यस सर, ओके। इस प्रकार से ईच इंडिविजुअली द इन्फिनिट सेल्फ थिंकिंग फॉल्सली एंड दस थिंकिंग द, और इस प्रकार से जो साधारण व्यक्ति का व्यक्तिगत अनंत मिथ्या मन है, यह मिथ्या चिंतन करता है और इसलिए ये अनंत कल्पना का चिंतन करता है। लेकिन जो ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति है, ये व्यक्तिशः अनंतता से सत्य का अनुभव करते हैं, स्वयं का अनुभव करते हैं और इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार या इन्फिनिट सेल्फ का अनुभव, अनंतमय का, अनंत सत्यमय का अनुभव करते हैं। कमिंग बैक अगेन टू द सब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल इन इट्स रिलेशन टू द इंडिविजुअल, फिर से वैश्विक और व्यक्तिगत के संबंध पर फिर से आते हुए ये कहते हैं, बाबा कहते हैं, यहाँ बाबा ने हमेशा की तरह इक्वेशन दिया है। द इन्फिनिट फॉल्स आई ओशन इज इक्वल टू यूनिवर्सल इन्फिनिट फॉल्स आई। जो अनंत मिथ्यामय का सागर है, अनंत मिथ्यामय का समुद्र, सारे बूंदे बूंदे, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? अनंत वैश्विक मिथ्यामय के बराबर है। ये मिथ्या सागर या वैश्विक मिथ्यामय के बराबर है। अब आगे हम चलते हैं पेज नंबर 114 पर। एज ड्रॉप सर से विनती है कि कृपा करके पढ़े। कांबळे सर भी यहाँ है, GS कांबळे जी है, विठल काजे भाऊ है क्या? नहीं तो उनको भी बोला करो जुड़ने के लिए, है ना, मैसेज दे देना। हाँ, यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। जय बाबा। ओके ओके, ये हमने जो पहले देखा उसी का ही है ये, फिर से एक बार रिपीटेशन, कि अनंत सागर के जैसे बूंदें होती है वैसे अनंत मिथ्यामय ये अगर सागर समझे तो इसमें आप, हम, मैं, उसी प्रकार वहाँ पर बाबा के अगल बगल में बैठे होंगे बहराम पादरी, इनका जाल, बाबा का भाई, इनका उदाहरण बाबा ने दिया है, एक्सेट्रा। ये सभी व्यक्तिगत अनंत मिथ्यामय है, जैसे कि आप और हम सब अनंत मिथ्यामय है। अब हमने देखा अनंत मिथ्यामय मतलब वैश्विक मिथ्यामय का एक हिस्सा है, उसी के बराबर है। उसी समय में ये प्रत्येक बूंद जो है, ईच ड्रॉप जो है, ये अपने आप में एक समंदर है, क्योंकि बूंद बूंद से बनी है सागर। सो उसी समय में ये व्यक्तिगत होके भी, ये समुंदर का हिस्सा होके भी, ये समंदर में होने के बावजूद भी, ये समंदर का होने के बावजूद भी, ये स्वयं भी अपने आप में ये व्यक्तिगत समंदर है। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप समझ रहे हैं, एज इट इज ऑफ दैट ओशन, क्योंकि ये बूंद उसी सागर का है, एंड इन दैट ओशन, क्योंकि ये बूंद उसी सागर में है, तो ये बूंद, हर एक बूंद व्यक्तिशः अलग बूंद होने के बावजूद ये प्रत्येक बूंद एक समंदर है। इसका अर्थ है
ये केवल आत्मा नहीं तो परमात्मा है। दूसरी भाषा में मैं ऐसा ही कह सकती हूँ। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, अदरवाइज प्लीज़ कैरी ऑन इन बेहराम। ओके, जय बाबा। थैंक यू सर। जैसे पहले हमने देखा है, ये वही चैतन्य है। चैतन्य के कारण अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि वही चैतन्य जो है ये पशु में इंस्टिंक्ट के द्वारा प्रकट होता है, मनुष्य में बुद्धि रीजनिंग के द्वारा प्रकट होता है, सत्पुरुष में इंस्पिरेशन के द्वारा प्रकट होता है। अब यही चैतन्य है जिसके कारण हम अनुभव कर सकते हैं स्थूल और सूक्ष्म विश्व का। और ये वही चैतन्य है, जब हम स्वयं का अनुभव करते हैं तो स्वयं को अनुभव करता है। ये क्षमता रखता है कि स्वयं का अनुभव करने की और अपने मूल स्वयं को जानने की। जो बेहराम, रुस्तुम, पादरी, जाल, विष्णु, अर्जुन, ये सब बाबा के मंडली जन है। ये मतलब साधारण मनुष्य, ये भले मंडली जन हो, भले साधु हो, संतो है, तो व्यक्ति तब तक मनुष्य है। तो इन सब में ये व्यक्तिगत अनंत मिथ्यामय है। ये व्यक्तिगत अनंत मिथ्या सेल्स अपने आप में, या व्यक्तिगत अनंत मिथ्या मन है, चैतन्य है, थिंकिंग है। यहाँ अब देखो, पूरा ध्यान देना फिर से। यहाँ थिंकिंग शब्द को चेतना के या चैतन्य के अर्थ से उपयोग किया है। तो साधारण मनुष्य की चेतना भी वही है, सत्पुरुषों की चेतना भी वही है, चैतन्य में कोई फर्क नहीं है। ये यहाँ से वहाँ अनंत है, इन्फिनिट दो फॉल्स। ये साधारण मनुष्य भी चेतना अनंत है, परंतु मिथ्या है, क्योंकि चेतना एक्चुअली इटसेल्फ इज नॉट मिथ्या, बट थिंकिंग इज मिथ्या, सो इट बिकम्स मिथ्या। सत्पुरुषों में भी चैतन्य अनंत है, परंतु वो सत चिंतन है, क्योंकि वहाँ चिंतन सत्य है, सोच सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये फर्क यहाँ पर दिया है कि चैतन्य जो है, ये जैसे हमने पहला थ्रू आउट विश्व के पूरे विश्व में एक ही चैतन्य है भरा। यहाँ चैतन्य के कोई प्रकार नहीं, चैतन्य का कोई धर्म नहीं, चैतन्य की कोई जात नहीं, चैतन्य का कोई आकार नहीं, चैतन्य का कोई रंग नहीं, ये काला, ये पीला, ये लाल, ये गोरा, ऐसा नहीं। पूरे विश्व में एक ही चैतन्य है। अब साधारण मनुष्य में वो फॉल्स थिंकिंग, मिथ्या सोच के कारण वो मिथ्या चैतन्य बनता है। सत्पुरुषों में सच्चिंतन के कारण वो सत चैतन्य बनता है। Amid all these different states of Chaitanya, the false and real, the infinite and the infinite, Chaitanya is equal to mind, is equal to thinking, is equal to जीव। अब बाबा ने यहाँ एक और समीकरण दिया है। ये सभी जो चैतन्य के विविध प्रकार है, चाहे मिथ्या हो, सत्य हो, सीमित हो, असीमित हो, चैतन्य इज इक्वल टू बाबा ने मन किया है यहाँ पर। यहाँ हम बहस में नहीं जाएंगे कि चैतन्य मतलब मन है या नहीं, इस बहस में हम नहीं जाएंगे। बाबा ने जो दिया है, अब किताब में ओरिजिनल है कि नहीं, वो ओरिजिनल किताब के मैं गांगड़े सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बाबा की अनएडिटेड ओरिजिनल कॉपी मैंने इन्फिनिट इंटेलिजेंस में डाली है, सभी के लिए सॉफ्ट कॉपी। तो सर से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा मुश्किल है पर मतलब असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो जा कर के ये जो सीरीज 7वीं है, यहाँ 114 है, वहाँ नंबर बहुत पहले का कोई नंबर होगा। तो ये जो चैप्टर है उसको मेल खा करके ये
जो समीकरण यहाँ पर उन्होंने बनाया वो है कि नहीं मूल किताब में, वो खाली भर देख लीजिए कि चैतन्य ये मन के बराबर है, इज इक्वल टू माइंड, इज इक्वल टू थिंकिंग, इज इक्वल टू जीव। तो ये ठीक है, चैतन्य मतलब जीव, थिंकिंग को भी जीव का चैतन्य कहा है। अब यहाँ मन को भी चैतन्य कहा है, तो ठीक है, मन भी चैतन्य एक्सेप्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये सत मन को पहले सोचेंगे तो सत मन का चिंतन है, चैतन्य है, हो सकता है ये सही है, मूल किताब में हो सकता है। 10 बेहराम, जाल, रुस्तुम एक्सेट्रा आर ईच एंड इंडिविजुअली इन्फिनिट फॉल्स चैतन्य और जीव। इस प्रकार से जाल, रुस्तुम, बेहराम ये प्रत्येक को व्यक्तिगत अनंत मिथ्या चैतन्य या जीव है, और जोरास्ट्र, जीसस एक्सेट्रा आर ईच एंड इंडिविजुअली इन्फिनिट रियल चैतन्य और शिव। और जो ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति है, यह व्यक्तिशः स्वयं अपने आप में अनंत सत चैतन्य या सत चैतन्य या चेतना है, या शिव है, या परमात्मा है। इसके विपरीत जो वनस्पति है, पशु है और उपमानव योनि है, इनमें मिथ्या चैतन्य है, परंतु ये अभी तक अनंत नहीं है। ये पूर्ण मनुष्य की चैतन्य की पूर्ण स्थिति उसने प्राप्त की नहीं है, और अभी भी सीमित है, अपूर्ण है। तो यहाँ मुख्य फर्क यह दिया है कि मानवीय चेतना पूर्ण प्रगत है, परंतु उपमानवीय रूपों में, जैसे ये चेतना जो है, जैसे कि वनस्पति, प्राणी, ये चेतना पूरी विकसित नहीं है, अपूर्ण है, सीमित है, मर्यादित है। इसके कारण चैतन्य के भिन्न भिन्न रूप है एक्सप्रेशन के लिए, प्रगटीकरण के लिए। ये उत्क्रांति की जो श्रृंखला है, या उत्क्रांति की जो स्टेजेस है, उत्क्रांति के जो चरण है, उत्क्रांति की जो भिन्न अवस्था है, पाषाण से लेके मनुष्य तक में चैतन्य विभिन्न रूपों द्वारा भिन्न प्रकारे प्रकट होता है। कैसा? जैसे कि पहले हमने देखा कि पशुओं में जो चैतन्य है ये सहज प्रवृत्ति के द्वारा प्रकट होता है, और मनुष्यों में जो चैतन्य है ये तर्क या बुद्धि द्वारा प्रकट होता है, और सत्पुरुषों में ये चैतन्य प्रोत्साहन या इंस्पिरेशन द्वारा प्रकट होता है। वास्तव में एक पूरा प्यारा पढ़ दिया है हिंदी में, आप चाहे तो इंग्लिश में उसको सर से फिर से पढ़ा सकते हैं, या फिर सीधा हम आगे का जो चैप्टर है पेज नंबर 115 में चले जाते हैं। चलेगा कि इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है? नहीं ना? पढ़ना है इंग्लिश में एक पैरा जो अभी कहा है। ओके, तो सर आप इसको थोड़ा रिपीट कीजिए। हाँ हाँ, please continue on page number 150. The heading is From Most Finite to Infinite Realizations in the Evolutionary Series. मतलब संक्षेप में ये दिया है, उत्क्रांति की श्रृंखला में अत्यंत सीमित से लेकर अनंतता तक जो अनुभव होता है
इसके बारे में इस पैराग्राफ में संक्षेप में दिया है। आप सबको सब इससे विदित है, सब भली भांति इससे परिचित है। जो गॉड स्पीक्स में आया है यहीं पर है। ये सर प्लीज़, जय बाबा। एक्चुअली मैं कोशिश कर, हाँ ओके। तो जिस प्रकार से हमारा रूप है, माध्यम है, उसकी क्षमता के अनुसार ही विश्व का अनुभव किया जा सकता है। जब सीमित मन होगा तो उसका शरीर सीमित होगा, तो विश्व का अनुभव सीमित होगा। जैसा कि उपमानवीय योनि में होता है, अनंत अनुभव विश्व का करने के लिए मनुष्य का रूप चाहिए, जहाँ चेतना पूरी प्रगट है। इस प्रकार से जब अनंत मिथ्या मन, जो कि पाषाण से लेके वनस्पति, पशु और मनुष्य तक विश्व को अनुभव करता है, या इस कल्पना को सीमितता से, अधिक सीमितता से, फिर थोड़ी कम सीमितता से और अधिक रूप से और अधिक रूप से और मनुष्य के रूप में अनंतता से इस कल्पना का अर्थात विश्व का अनुभव करता है। प्रत्येक चरण में, प्रत्येक स्थिति में अनुभव की मात्रा उतनी होती है जितनी उसकी रूप या माध्यम या शरीर की मर्यादा है, क्षमता है। दूसरे भाषा में रूप या भौतिक शरीर की क्षमता के अनुसार ही प्रत्येक जो विश्व का अर्थात कल्पना का अनुभव कर सकता है। ये सब थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। infinite. थैंक यू सर। तो इस प्रकार से जो चिंतन है और कल्पना है, ये मूलतः निराकार है। चिंतन का, सोच का, विचार का कोई आकार रंग रूप नहीं रहता है। इसी प्रकार कल्पना का भी कोई आकार रंग रूप रहता नहीं, ये निराकार रहता है, फॉर्मलेस रहता है। और उसके पश्चात यह आकार धारण करता है। कल्पना का आकार कौन सा है? स्थूल और सूक्ष्म। ये शरीर है कल्पना के दोनों, मतलब विश्व है। और चिंतन के दो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म। चिंतन के द्वारा दो शरीर या स्थूल शरीर प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए सब्सिक्वेंटली इस निराकार को बाद में साकार बनते हैं और अंततः फिर निराकार बनते हैं, है ना। आखिरकार हमको निराकार से निराकार तक ही जाना है। ये कोहम से लेके सोहम का प्रवास जो है, इसको दूसरा नाम सुंदर हम दे सकते हैं, निराकार से निराकार का प्रवास। और यही कारण है एवरीथिंग एंड नथिंग में, थैंक यू, कि बाबा ने चैप्टर का सुंदर हेडिंग दिया है, जर्निंग विदाउट जर्नी। यात्रा किए बिना यात्रा,
ऐसी यात्रा की जो हुई नहीं। क्यों? क्योंकि ये निराकार से फिर निराकार की तरफ की यात्रा है। जहाँ से आए वहीं पर वापस जा रहा है। अब जब थिंकिंग शुरू होता है, मन का कार्य शुरू होता है, विचार शुरू हो जाता है, तब क्या होता है? अनंत बुद्धि को दो रूप शरीर मिलते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। और उत्क्रांति के दौरान ये केवल एक व्यक्ति उत्क्रांत नहीं होती, केवल एक आत्मा उत्क्रांत नहीं होता है, परंतु पूरा वैश्विक उत्क्रांति वो होती है और पूरा विश्व आगे बढ़ता है, विकसित होता है। और इस प्रकार से सूक्ष्म से लेके स्थूल तक विविध रूपों के द्वारा कई लाखों, हजारों, कई करोड़ों जाति प्रजातियाँ पूरे विश्व में, पूरे भारत, यूरोप, हर जगह पर ये विकसित हो जाती है, पाषाण से लेके मनुष्य तक। अब इसमें मिथ्या मन नथिंगनेस का अनुभव करता है, कुछ भी नहीं या जीरो का अनुभव मिथ्या मन करता है। मतलब इस कल्पना या विश्व का अनुभव करता है। मिथ्या का, नथिंगनेस का अनुभव मतलब विश्व का अनुभव। क्यों? क्योंकि विश्व कल्पना है। कल्पना कैसी है? मूलतः निराकार है। तो निराकार का अनुभव जो जीरो है वो तो जीरो ही रहेगा। परंतु ये मिथ्या मन विविध मात्रा में अनुभव करता है इस कल्पना का या नथिंगनेस का या जीरो का। अत्यंत सीमित से लेकर अनंतता तक मिथ्या मन इस कल्पना का विविध मात्रा में, सीमित से लेके थोड़ा और करके अधिक, पूरी अनंत, इस प्रकार से इस विश्व का या कल्पना का अनुभव धीरे धीरे बढ़ती श्रेणी में वो कौन करता है? हम नहीं करते, ईश्वर भी नहीं करता है, अनंत बुद्धि भी नहीं करती। अनुभव कौन करता है? मिथ्या मन अनुभव करता है। और मिथ्या मन के कारण ही यह अनुभव है। ऐसा ये चक्र है, डबल चक्र। इस प्रकार से अनंत मात्रा में अनुभव प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ फिर से देखो, अपनी अपनी कॉपी में लिख के रखो, कहाँ थिंकिंग का क्या अर्थ है। कहीं थिंकिंग अनुभव है, कहीं थिंकिंग सोच है, कहीं थिंकिंग चैतन्य या चेतना है। यहाँ इस पैराग्राफ में सेकेंड लाइन में जो थिंकिंग है ये अनुभव है। इस प्रकार से भिन्न मात्रा में अनुभव प्राप्त, मनुष्य रूप द्वारा भिन्न मात्रा में अनुभव प्राप्त किया जाता है। और इस प्रकार से केवल इसी रूप में या मनुष्य के शरीर में ही मन अनुभव करता है, इस विश्व का पूरी तरह से अनुभव करता है, कंप्लीट करता है, परिपूर्ण। क्योंकि शरीर जो है प्राप्त हुआ ये परिपूर्ण है, परफेक्ट है, और चेतना परिपूर्ण है। इसलिए इस कल्पना का भी पूरा मजा लेता है, वो आधा मजा लेता नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा, 15 मिनट बाकी, 15 मिनट है यहाँ पर। ये महाराज ने पूरा बंद करके ये भी बंद कर दिया, गर्म हो रहा है। आई एम सो सॉरी। सवाल जवाब लेने हैं कि आगे पढ़ना है? आगे है इंडिविजुअल माइंड्स। अभी हमने देखा कि उत्क्रांति के श्रृंखला में अनुभव कैसा किया जाता है। अब इसके आगे है व्यक्तिगत मन। तो आप लोग कहिए, मुझे समहाउ कुछ नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, बट एनीवे आप लोग कहिए कि सवाल जवाब करने हैं कि आगे पढ़ना है। कोई तो एक अपना माइक खोल के बोलिए। रखा है रेखा दीदी, जय बाबा। थैंक यू दीदी, कैसे हैं? जय बाबा। अभी तो मेन ओके, थैंक यू कंटिन्यू। ओके, थैंक यू ऑल। जय बाबा। पढ़ाने वाले, समझाने वाले सब बाबा है। इंडिविजुअल माइंड सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पढ़ें। जय बाबा। जय बाबा सर। The finitude of the mind. This side heading है, individual minds
in the forms of vegetables, animals, and all the subhuman species are finite. Thus, they are finite false minds, finite false thinkings, finite false eyes, and accordingly their subtle and gross bodies too are finite, imperfect, and unsuitable for realizing the infinite, subtle, and gross imagination that is universe. यहाँ तक ले लें। अब यहाँ व्यक्तिगत मन, थैंक यू सर, व्यक्तिगत मन के बारे में कहा है कि प्रत्येक जो रूप है उत्क्रांति की श्रृंखला में, जैसे कि वनस्पति है, पशु है, जितने भी उपमानवीय स्पेसीज प्रकार है, यहाँ व्यक्तिगत मत अत्यंत सीमित होता है। रादर बाबा ने गॉड स्पीक्स में कहा है कि वनस्पति योनि ही ऐसी रूप ही है जहाँ से स्लोली, धीरे से, सूक्ष्म मात्रा में मन पिक्चर में आता है। यहाँ पर इनके सीमित मिथ्या मन भी होते हैं, सीमित मिथ्या थिंकिंग, विचार, अनुभव भी होते हैं, और सीमित मिथ्यामय भी होते हैं। और इसी प्रकार से उनका मन सीमित है, उनका चैतन्य, यहाँ पर थिंकिंग हम चैतन्य लेंगे, ठीक है, चैतन्य भी सीमित है। इसके कारण उनके स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी सीमित है, इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, अयोग्य है, सुटेबल नहीं है। पूरे कल्पना, इतनी बड़ी कल्पना है ईश्वर की कल्पना, वो छोटी थोड़ी रहेगी। उसका पूरा अनुभव करने के लिए ये यथा योग्य उनके शरीर और चेतना नहीं है, ये पूरे स्थूल और सूक्ष्म विश्व का अनुभव करने के लिए। These finite minds are capable of realizing the infinite, subtle and gross imagination only finitely. तो ये जो उनके सीमित मन है और सीमित उनके रूप है, शरीर है, इस कल्पना का अनुभव भी सीमितता से कर सकते हैं। टू वॉट एवर एक्सटेंट देयर फाइनाइट, सटल एंड ग्रॉस बॉडीज मेक पॉसिबल, उनका स्वयं का शरीर जो है, भौतिक रूप की क्षमता जितनी है, ये जितना संभव बनाते हैं, उतना ही मात्रा में उस विश्व का वो अनुभव कर सकते हैं। For as noted earlier into bracket, the thinkings, the imagination and the bodies all accord with each other in terms of their finitude. तो जैसे कि पहले हमने स्पष्ट किया है कि उसकी चेतना के अनुसार ही उसको शरीर मिलता है, उसके अनुसार ही वो कल्पना को अनुभव कर सकता है, सीमित या असीमित मात्रा में। परंतु यहाँ पर बट इन बेहराम, रुस्तुम, जाल एक्सेट्रा, सिंस द चैतन्य इज इन्फिनिट, देयर सटल एंड ग्रॉस बॉडीज आर द परफेक्ट एंड द हाइएस्ट फॉर्म। पर चूँकि बेहराम, रुस्तुम, जाल आदि में चेतना अनंत है, इसके कारण उनके स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी परफेक्ट है, परिपूर्ण है, अपने उच्चतम रूप में है, और इसके कारण ये so the infinite, subtle and gross imagination is realized through them infinitely. चूँकि साधारण व्यक्ति की चेतना पूरी प्रगत है, अनंत है, इसके कारण उनके रूप या भौतिक शरीर भी उच्च रूप है, परफेक्ट है, यथा योग्य है पूरी इतनी महान कल्पना का अनुभव लेने के लिए। और इसके कारण इस स्थूल और सूक्ष्म विश्व का अनुभव अनंतता से करने के लिए साधारण मनुष्य के शरीर परफेक्ट है, परिपूर्ण है। इसके कारण, अच्छा ये फिर लगाने का रह गया, एक मिनट, एक बाबा प्रेमी आने वाले थे, पता नहीं क्या हो गया। Therefore, if the finite faults of human minds are to realize the subtle and gross universe perfectly, infinitely and properly, they must evolve to his human level, to this human level where they become infinite minds with most perfect, suitable and gross bodies, through which
टू टेक एक्सपीरियंस ऑफ द इन्फिनिट इमेजिनेशन, इसके लिए ये अनंत कल्पना का अनुभव लेने के लिए स्थूल और सूक्ष्म शरीर विश्व का अनुभव अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से द्वारा लेने के लिए सीमित मिथ्या उपमानवीय मनों को इस प्रकार से विकसित होना पड़ेगा कि जहाँ वो स्थूल और सूक्ष्म विश्व का परिपूर्णता से अनुभव कर सके, अनंतता से कर न सके, यथा योग्य रीति से उसका अनुभव कर सके। इसके लिए उनको मनुष्य के स्तर तक विकसित होना ही होना पड़ता है, जबकि जहाँ मनुष्य के रूप में उनके मन अनंतता से विकसित होंगे और उनको परफेक्ट परिपूर्ण ऐसे स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त होंगे, जिसके कारण वो इस कल्पना का पूर्णता अनुभव कर पाए। कई बार मन में आता था ईश्वर को अनुभव लेना है तो सीधा ले लेता था, ये रूपों की गिनती क्यों, इतने काल चक्र क्यों। तो ये सब बाबा ने गॉड स्पीक्स में भी विदित किया है और यहाँ बहुत सुंदरता से कहा है कि उस सीमित कल्पना, सीमित जो है पाषाण में, धातु में, वनस्पति में, सभी उपमानवीय रूपों में जो सीमितता है, उसको पूरे विश्व का अनुभव करना है तो उसको असीमित होना ही पड़ेगा और वो एकदम से नहीं हो सकता है, इसका भी कारण है और उसको धीरे धीरे प्रकट होना पड़ेगा। अगर बीज हम जमीन में बोते हैं तो उससे पौधा आने में कितने दिन लगते हैं, फल आने में कितने दिन लगते हैं, फसल आने में कितने दिन लगते हैं। तो ईश्वर साक्षात्कार या कोहम का उत्तर सोहम तड़क से कैसे मिलेगा। अब आगे हम चलते हैं पेज नंबर 116 पर। Thus, for example, the vegetable mind developing into the animal mind must continue to advance still further until it becomes completely developed as the infinite human mind. इस प्रकार से जो वनस्पति के रूप में मन है, जो पशु का मन है, इसको तब तक विकसित होना पड़ेगा जब तक कि मनुष्य के रूप में ये मन अनंत तरीके से विकसित हो गए, पूरा डेवलप नहीं होता, तब तक उसको विकसित होना पड़ेगा। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस। तो ये सब इस प्रकार के हैं, द फॉल्स इन्फिनिट माइंड और इन्फिनिट थिंकिंग, मतलब यहाँ चेतना, हाँ प्लीज़ ध्यान दो, लिख के रखो अपने अपनी कॉपी में, यहाँ थिंकिंग माने चेतना। इन द स्टोन 2 वेजिटेबल, 3 ब्रूट, 4 ह्यूमन इज द सेम इन्फिनिट वन, बट according to the capacities of the subtle and gross forms, those of these various species, it is 1 most finite, 2 less finite, 3 still less finite, 4 infinite respectively. तो बाबा कहते हैं यहाँ पर 4 सेक्शन किए हैं, यहाँ बाबा ने अधिक ज़्यादा उसका सब टाइप किया नहीं है। तो अनंत मिथ्या मन या अनंत चेतना को पाषाण, वनस्पति, पशु और मनुष्य, ये सब में जो है ये वही अनंत एक ही मन है, परंतु उसको अपनी क्षमता के अनुसार अपने अपने स्थूल और सूक्ष्म रूपों को इस प्रकार से विभिन्न रूपों के द्वारा जाना पड़ता है, तब उसके चेतना का, मन का विकास अत्यंत सीमित से लेकर थोड़ा कम सीमित, और उसके बाद 3 नंबर में थोड़ा और कम सीमित, मतलब थोड़ा और विकसित, और चौथा में पूरा विकसित हो जाए। एंड सो इन अकॉर्डेंस विद द लिमिटेशंस ऑफ ईच ऑफ दिस मीडियम्स विच द इन्फिनिट फॉल्स थिंकिंग assumes, that false thinking in turn realizes the infinite subtle and gross imagination most finitely, less finitely, still less finitely और infinitely। और इसके कारण इस प्रकार से जो अनंत है, which the infinite false thinking assumes, जो अनंत मिथ्या मन या विचार या चेतना जो रूप धारण करती है, इसकी जो सीमा है, इसके माध्यम के अनुसार इसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करती है,
और फॉल्स थिंकिंग इन टर्न रियलाइजेस, मिथ्या सोच इसके बदले में इस विश्व का, स्थूल और सूक्ष्म विश्व का अनुभव अत्यंत सीमित मात्रा में, थोड़ी और अधिक कम सीमितता में, थोड़ी और अधिक कम सीमितता में और फिर अधिक सीमितता में अनुभव करती है। माने कि पशु पाषाण से लेकर मनुष्य तक धीरे धीरे प्रगत अवस्था में विश्व का अनुभव अपने अपने स्थूल और सूक्ष्म रूपों के क्षमता में ये अनंत मिथ्या मन उस अनुभव करता है, परंतु सब में चेतना वही एक है। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गांगड़े सर स्पेशली। और मुझे बड़ी राहत मिली थी, आपने बोला था तो मैं बताऊंगी बाद में इसका कारण भी। हम लोग फंस गए थे, मतलब गंडोला रुक गया था बीच में और फिर मुझे पता नहीं था। हम बहुत कोशिश तो कर रहे थे पर पक्का खातरी नहीं थी। तो थैंक यू सो मच। अवतार मेहर बाबा की जय। रेखा दीदी आप प्रेयर करिए प्लीज। जय बाबा। बाकी जय।
मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय बाबा। जया ताई आरती कराल का? जय बाबा, जय बाबा। और उसके बाद में मेहर रेणुका, प्लीज बी रेडी फॉर 7 नेम्स। जय बाबा, बाबा की जय। My heart may have I give to you to keep. Creator yet creationless you are. Truth and truth's body divine avatar. Who through compassion the three words maintains. Destroy this ignorance that pride sustains. These 5 lights are the whirling spokes of breath of the words will that bears me on to death. Unless you who are infinitely kind break the wheels of which is conditioned mind. This incense is my love, this puts my art, which to please you I have shed from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond this shining hour. You are myself, I sing to you in praise, and beg your love to bear me through the days. Can you, the ever-living perfect one, illume my darkness with your shining sun? होता मेहर बाबा की जय। जय बाबा ताई, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और अभी मेहर रेणुका, मेहर रेणुका, जय बाबा। 7 देखो, हाँ 7 नेम्स मालूम है ना आपको? हाँ, और उसी प्रकार से बोलना और 14 टाइम्स बोलना। जय बाबा। मैं है ही साथ में। माता God Yasdahu Atmalla Ahuma God Yasdahu Hari Para Ahuma God God Hari Paramatma Allah Ahuramas God Yasdahu Hari Paramatma Allah Ahuramas God Yasdahu Hari Paramatma Allah Ahuramas God Yasdahu Hari Paramatma Allahumas God Yasdahu Hari Paramatma
अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू मेहर रेणुका। सब लोग कृपा करके अपना माइक ओपन करिए और जय बाबा। मैं एक बार सब मिलके एक बार हाँ बाबा की जय करते बाबा की सब मिलके। हाँ ये अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू ऑल। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। अरे सुषमा जी, इस फ्राइडे है कि आगे के फ्राइडे? जय बाबा, जय बाबा। अच्छा, मंडे और ट्यूसडे का मैंने इनको दिया है सिद्धार्थ वाजपेयी जी को, क्योंकि किसी ने कहा मुझे कि मेले के दिन है तो पूरा आप अवेलेबल रहो। हाँ अच्छा, तो कल छुट्टी है, चलो कल कुछ देखने जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ यहाँ पर अभी भर थोड़ी सी बारिश भी हुई है, ठीक ठाक है, बहुत ठंडा भी नहीं है। हाँ फिर भी गरम कपड़े तो चाहिए ही। हाँ नहीं रखे, हाँ उस हिसाब से गरम कपड़े रखे हैं। और आज हरिद्वार जाके आए, हरिद्वार 1 मिनट। हाँ हाँ आएंगे अभी हरिद्वार, हाँ आएंगे।